जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय शिव सती विहार वर्णन। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, इसके अनंतर मेघों के गर्जन करने पर श्री महादेव जी सती के पति के विष्णु भगवान प्रभृति सबको विदा करके अथवा त्याग करके वे हिमवान पर्वत पर राज पर चले गए थे। उस परमाधिक आमोद की शोभा वाली सती को अपने अत्युन्नत वृषभ पर समारोपित करा के हिमालय के प्रस्थ को गमन किया था, जिसमें परम रम्य कुंजों का समुदाय था। इसके उपरांत वह सुंदर दंत पंक्ति वाली चारुहार से समन्वित सती भगवान शंकर के समीप शोभायमान हुई थी। वृषभ पर स्थित भी वह चंद्र के मध्य में कलिका के समान ही थी। वे सब ब्रह्मा आदि और मरीचि आदि मानस पुत्र दक्ष प्रजापति भी सभी सुर और असुर परम प्रसन्न हुए थे। अर्थात उस अवसर पर सभी को अत्यंत हर्ष हुआ था। जो सब भगवान शंकर के साथ में गमन कर रहे थे, उनमें कुछ तो शंखों को बजा रहे थे और कुछ सुमंगल करने वाले तालों का वादन कर रहे थे। कुछ हास्य ही कर रहे थे। इसी रीति से सबने भगवान वृषभध्वज का अनुगमन किया था। अर्थात भगवान शिव के पीछे पीछे गए थे। फिर श्री ब्रह्मा आदि भी सब भगवान शंभु के द्वारा विदा कर दिए गए थे। वे सब परमाधिक आनंद से कुछ दूर तक भगवान शिव के पीछे पीछे गए थे। इसके उपरांत श्री ब्रह्मा जी आदि और मानस पुत्रों ने भगवान शंभु के साथ संभाषण करके आशु गमन करने वाले रथों के द्वारा अपने अपने आश्रमों को चले गए थे। समस्त देवगण सिद्ध और उसी भांति अप्सराओं के समुदाय और जो भी वहां पर यक्ष विद्याधर आदि समागत हुए थे, वे सभी भगवान हर के द्वारा बिना किए हुए अपने निवास स्थानों को चले गए थे तथा वृषभध्वज के द्वारा ग्रहण करने पर सभी आमोद से समन्वित हुए थे। इसके अनंतर भगवान शिव अपने गणों के सहित आनंद देने वाले स्थान पर पहुंचकर, जो कि कैलाशगिरी के नाम वाला था, वहां पर भगवान शिव ने अपनी प्रिया को वृषभ से नीचे उतार लिया था। फिर विरूपाक्ष प्रभु ने दाक्षायणी सती की प्राप्ति करके
अपने गणों को, जो नंदी आदि थे, उस गिरी की कंदरा से विदा कर दिया था। भगवान शंभु ने नंदी आदि से बहुत ही मधुर वाणी में उन सब से कहा था कि यहाँ पर जिस समय मैं आप सबका स्मरण करूं, उसी समय में स्मरण से चल मानस वाले आप लोग मेरे समीप में तब तब ही आगमन करेंगे। इस प्रकार से वामदेव के द्वारा कथन करने पर वे नंदी, भैरव आदि सब हिमवान गिरी पर चल रहे थे। उन सब के जाने पर भगवान ईश्वर भी सती के साथ मोहित हो गए थे। हर भी एकांत में प्रतिदिन दाक्षिणायणी के साथ चिरकाल पर्यंत बहुत ही अधिक रमण करने वाले हो गए थे। किसी समय में वन में स्वाभाविक रूप से समुत्पन्न हुए पुरुषों का समाहरण करके उनकी एक अतीव मन को हरण करने वाली सुंदर माला की रचना करके उन्होंने सती के हार के स्थान में नियोजित किया था। किसी समय दर्पण में अपने मुख का अवलोकन करने वाली सती का अनुगमन करके भगवान शंभु भी अपने मुख को देखा करते थे। किसी समय सती के कुंतलों को उल्लसित करके उल्लास में आए हुए शिव बाधा करते थे तथा किसी प्रकार मोचन किया करते थे और बराबर उन केशों को काढ़ा भी करते थे, अर्थात कंघी भी काढ़ते थे। अनुराग में निमग्न हर इस सती के स्वाभाविक लालिमा लिए हुए दोनों चरणों को उज्ज्वल पावक के द्वारा निसर्ग रक्त किया करते थे, जो दूसरों के आगे भी बार बार ऊंचे स्वर के कथन करने के योग्य बात होती थी। उसको भी भगवान हर सती के मुख को स्पर्श करने के विचार में उनके कान में कहा करते थे। विशेष दूर भी न जाकर भगवान शंभु किसी समय में प्रयत्न पूर्वक समागत होकर पीछे के भाग में आकर अन्य मन वाली सती की आंखों को बंद कर दिया करते थे। श्री वृषभध्वज अपनी माया से वहां पर ही अंतर्ध्यान होकर सती का आलिंगन किया करते थे। तब वह भय से चकित होकर अधिक व्याकुल हो जाया करती थी। उन हिमालय पर्वत में वृषभध्वज के प्रवेश किए जाने पर कामदेव भी अपने मित्र वसंत के तथा अपनी पत्नी रति के साथ वहां पर चला गया था। कामदेव के प्रविष्ट हो जाने पर बसंत ने भगवान शंकर के समीप में अपनी शोभा का वृक्षों में, जल में और भूमि में विस्तार कर दिया था। वहां पर सभी वृक्ष फूलों से संयुक्त होकर पुष्पित हो गए थे और अन्य लताएं भी पुष्पित हो गई थीं। सब सरोवरों के जल खिले हुए
कमलों से युक्त हो गए थे तथा उन कमलों पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वहां पर सुरति के प्रविष्ट हो जाने पर मलय की ओर से आने वाली वायु वहन कर रही थी। सुगंधित पुष्पों के सहित योग को जाने से सुरभियां मोहित हो गई थी। उस समय में उस सुरभि ने मुनियों के भी मन का प्रमथन कर दिया था। चक्र के समूह हु के ही घृत के समान कृति कामदेव ने सार का समुद्रण किया था। पलाश संध्या काल में आधे चंद्रमा के सदर्श शोभित हुए थे। पुष्प कामदेव के अस्त्र के ही समान सदा प्रमोद के लिए हो गए थे। सरोवरों में कमल के पुष्प शोभित हो रहे थे। नाग केसर के वृक्ष स्वर्ण वर्ण वाले पुष्पों के शंकर से समीप में मदन कामदेव के केतु की आभा वाले परम सुंदर शोभित हो रहे थे। चंपक के वृक्ष बार बार हेम पुष्प तत्व को अर्थात सुनहले पुष्पों को प्रकट करते हुए विकसित प्रचुर पुष्पों से भली भांति शोभायमान हुए थे। विकसित हुए अर्थात खिले हुए पाटला के पुष्पों से दिशाएं पाटलांशु हो गई थीं। जिस किसी तरह से वे पाटल नाभ वाले वृक्ष पुष्पित हो रहे थे, एवं बल्ली की सुरभि गंध के द्वारा वायु को सुरभित करके कामी जनों में पूर्व चित्तों को बहुत ही अधिक सम्मोहित करती है। बासंती से बासित बल्लवत शोभित हो रहे थे। उसकी गंध के लालची भ्रमर मनोहर रति मित्र थे। सुंदर पावक के वर्चस्व वाले आम्र वृक्षों के शिखर कामदेव के वाणों के समूह से वंदनाव्रत होते हुए शोभा युक्त थे। सरोवर तथा जलाशयों का जल फूले हुए कमलों के द्वारा शोभित हुए थे, जो अव्यक्त ज्योति के उद्गम से मुनि गणों के चित्तों के ही तुल्य थे। सूर्य की किरणों के संगम से तुषार क्षय को प्राप्त हो गए थे। उस समय में उन तुषारों का क्षय विज्ञानशाली पुरुषों के हृदय से ममत्व की ही भांति हुआ था। उस समय में प्रतिदिन कोयल निशंक होकर अपनी मधुर ध्वनि का विचार कर रही थी, जो पुष्पों में बहुत ही अधिक पुष्पों की जया अर्थात धनुष की डोरी के शब्द की ही भांति था। वहां पर भ्रमर वनों के अंतर्गत पुष्पों में गमन करने वाले भ्रमर कांता की लीला को भूख वाले कामदेव रूपी व्याघ्र की ध्वनि की ही भांति गुंजन कर रहे थे। चंद्र तुषार की भांति था और भानु सकल कलाओं वाला नहीं था। यह क्रम
से स्वजनों के मोह के लिए कुशलता पूर्वक इन कलाओं को धारण करता था। उस समय में चंद्रमा के साथ प्रसन्न और तुषार से रहित विभावरी सुमनोहर कामनियां प्रिय के साथ की भांति की हो गई थी। उस समय महादेव उत्तम धरा में उत्तम सती के साथ बहुत समय तक होकर रमण करते थे। आगे का अध्याय हिमाद्री निवास गमन। जय महाकाल, जय महाकाली।